तो हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है बैक बेंचर ब्रदर्स। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो को पॉज करो, खुद से अटेम्प्ट करो और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना। तो आई होप तुम लोगों ने इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट किया होगा। नहीं किया तो मैं तो सॉल्यूशन बताऊंगा ही। तो यार देखो, जब बोलता हूँ ना कि खुद से अटेम्प्ट कर लो तो कर लिया करो, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, जब खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो बहुत अलग अलग तरीके आपको पता चलते हैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। और देखो, एग्जाम में क्या होता है, डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आते हैं। वो आपका बेसिकली क्या होता है, वो चाहता है एग्जामिनर कि आप ब्रेनस्टॉर्म करो, ठीक है, अपना दिमाग चलाओ और नए वेज ढूंढो क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ठीक है। सो यही होता है कि यूजुअली वो लोग क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल देंगे, कभी कुछ कर देंगे, ठीक है। और बच्चा इसी में थोड़ा घबरा जाता है कि यार ये तो क्वेश्चन मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। पर होता क्या है कि बस सब कुछ सामने होता है, बट सिंस उन लोगों ने लैंग्वेज बदल दी होती है तो बच्चा थोड़ा सा घबरा जाता है, ठीक है। तो चलो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ कोई आपकी काइट है, ठीक। ये आपकी काइट है जो ज़मीन से क्या है बेटा, ज़मीन से 60 मीटर की हाइट पे उड़ रही है, ठीक है। नाउ द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो मान लेते हैं ये वो पॉइंट है ग्राउंड पे, ठीक है। तो ज़रा ग्राउंड पहले बना ले। तो यहाँ से ये रहा हमारा कुछ ग्राउंड, ठीक है। एक काम करते हैं, दोबारा बनाते हैं। ये भाई क्या हो गया, ठीक है। ज़रा सा इसको सही कर लेते हैं। सो ये रहा हमारा पॉइंट ऑन द ग्राउंड, सॉरी ये रहा पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और ये कितना है बेटा, अच्छा बस दे रखा है, ठीक है। अटैच द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अच्छा यार देखो, यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग होगी ना, किसी स्ट्रिंग से ही पतंग अटैच होगी हमारी, तभी तो उड़ रही है, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग से जो अटैच्ड है वो कितना एंगल बना रही है बेटा, 60 डिग्री बना रही है। कितना बना रही है, कितना बना रही है, 60 डिग्री बना रही है। तो ये एंगल जो है वो कितना है, 60 डिग्री है। हमें निकालना है क्या बेटा, हमें निकालना है फाइंड द हाई लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। अच्छा नो स्लैक क्या है, वो होता है ना यार, कभी कभार देखोगे कि अगर पतंग बहुत दूर उड़ रही होती है तो ऐसे लटक रखी होती है ना, थोड़ी सी ऐसे कर्व सा आ रहा होता है पतंग में। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है ना, कहीं मांझा कहीं पे आपका गुंजल है या फिर कुछ गुंजल ही कहते हैं ना हम लोग, तो जहाँ पे वो उथल पुथल या फिर उलझ जाता है, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, एकदम स्ट्रेट है। तो हमें उसका आंसर बताना है। तो अब इसकी ज़रा सा, ये तो हमने देख लिया थोड़ा सा ओरिजिनल टाइप। अब इसका क्या बना लेते हैं, थोड़ा लाइन टाइप ग्राफ, मतलब लाइन वाली इमेज, ठीक है। तो कैसे बेटा, ये हो गई हमारी कुछ हाइट, ए भैया, ठीक है। ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट और ये हो गया हमारा बेस, ठीक है। वाह क्या बात है। अच्छा देख लेते हैं, यहाँ हमारी कहीं पतंग है पॉइंट ए पे, ठीक है। इस पॉइंट ए पे हमारी कहीं पतंग है। ये ज़मीन से इसका डिस्टेंस कितना दे रखा है बेटा, 60 मीटर। इसको बोल देते हैं बी। ये एक पॉइंट है जहाँ पे हमने उसे अटैच कर रखी है सी पे, और ये कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। हमें निकालना क्या है, ए सी। तो फिर से वो देखो, हमें परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो क्या लगाओगे बेटा, साइन थीटा। क्या लगाओगे, साइन थीटा, क्योंकि बेटा साइन थीटा क्या कहता है, साइन थीटा कहता है मैं हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूअस। जब अगर आपको पता है कि थीटा क्या है, थीटा क्या है बेटा, 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, क्या है परपेंडिकुलर, हमें दे रखा है 60 मीटर। कितना दे रखा है, 60 मीटर। हाइपोटेन्यूस क्या है बेटा, ए सी, यही तो निकालना है। तो बस साइन 60 कितना होता है, √3/2। ये हुआ बेटा 60 अपॉन में ए सी, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं, चलें क्या, अरे भाई साहब अगला पेज है ही नहीं क्या, चलो ऐड कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ए सी को हम लोग ऊपर ले आते हैं बेटा, 60 यहीं था, 2 से मल्टीप्लाई, √3 नीचे आ गया। तो ये क्या हो गया, ए सी इज इक्वल टू 120 अपॉन √3।
रैशनलाइज कर लो तो ए सी क्या हो जाएगा 120√3, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 क्या होगा बेटा 3, काटोगे तो बेटा क्या आएगा ए सी इज इक्वल टू 40√3, कितना आ गया बेटा 40√3। अच्छा फिर से देखो क्या √3 की वैल्यू गिवन है, क्या √3 की वैल्यू गिवन है, नहीं गिवन है, तो बस यहीं पे आंसर लिख के एक फाइनल स्टेटमेंट लिखनी है, क्या लिखनी है बेटा, दैट इज द स्ट्रिंग ऑफ द काइट इज 40√3 मीटर लॉन्ग। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा।